आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से 3 सांसदों का हर कदम अब चर्चा का विषय बन गया है। कभी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ रहने वाले मुर्शिदाबाद के 3 सांसद अब नई राजनीतिक राह पर हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सत्ता के करीब आने के बावजूद उन्होंने एनडीए से खुलकर दूरी बनाने का फैसला किया है। यह फैसला सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके पीछे इलाके की जनसंख्या, मतदाताओं की सोच और आने वाले चुनावों का पूरा गणित छिपा हुआ है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार नए समीकरण बनते और बदलते नजर भी आए हैं। इसी बीच मुर्शिदाबाद की 3 लोकसभा सीटों से जुड़े सांसद अबू ताहिर खान, रहमान और यूसुफ पठान ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई का दामन थाम लिया था। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने से इनकार कर दिया। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह फैसला सोच समझकर उठाया गया कदम है, क्योंकि ये सांसद केंद्र सरकार के करीब रहकर भी अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। इनका रुख ऐसा है कि जहां जरूरत हो वहां सरकार के साथ मुद्दों पर बातचीत की जाए, लेकिन किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनकर अपनी छवि को बदलने से बचा भी जाए। यही वजह है कि ये सांसद दिल्ली में एनडीए की अहम संसदीय बैठकों से दूरी बनाते नजर भी आए हैं, लेकिन प्रशासनिक और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के नेताओं से मुलाकात करते हैं। हाल ही में इन सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। जंगीपुर से सांसद खलीलुर रहमान का बयान भी इसी रणनीति की ओर इशारा करता है कि वे केवल अपने क्षेत्र और जनता से जुड़े विषयों पर बातचीत करना चाहते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फैक्टर मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी यानी यहाँ की आबादी का समीकरण माना जा रहा है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में शामिल है जहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता हैं। ऐसे में इन सांसदों के लिए किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन के साथ खुलकर खड़ा होना आसान फैसला नहीं है। अगर वे सीधे तौर पर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें अपने पारंपरिक वोट बैंक से दूरी बनाने का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए वे एक ऐसी राजनीतिक रणनीति अपना रहे हैं जिसमें केंद्र से संबंध भी बने रहे और अपने क्षेत्र के मतदाताओं के बीच पकड़ भी कायम रहे। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि इस रणनीति से उनकी पार्टी एनसीपीआई के अंदर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी से जुड़े सभी नेताओं की राजनीतिक सोच एक जैसी नहीं रह सकती। तो दूसरी ओर बीजेपी के लिए भी ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अलग हुए नेताओं को अपने साथ जोड़ना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब वे अपने क्षेत्रीय प्रभाव और स्थानीय मुद्दों को ज्यादा महत्व दे रहे हो। आने वाले चुनाव में मुर्शिदाबाद की इन 3 सीटों का महत्व और भी बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बड़े गठबंधन या राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे ही चुनाव तय नहीं करेंगे, बल्कि स्थानीय समीकरण जनता से जुड़ाव में बड़ी भूमिका भी निभाएंगे। फिलहाल इन 3 सांसदों का अलग रास्ता अपनाना पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा देखा जा रहा है, जहां हर कदम के पीछे सत्ता, वोट बैंक और भविष्य की चुनावी रणनीति का गहरा हिसाब भी छिपा हुआ है। आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।